हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं इसी ही NIOS का क्लास 10 का कोड नंबर जिसका है 202 इंग्लिश ग्रामर। इसके अंदर एक क्या कहते हैं, जैसे लेटर होता है इसी तरीके से एक चीज़ और होती है, उसे बोलते हैं नोटिस। नोटिस का मतलब ये होता है जो हमारा स्कूल के अंदर आप कभी गए होंगे, देखा होगा आपने, तो एक प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ होता है। उस बोर्ड के ऊपर आर्टिकल्स लगे हुए होते हैं। वो आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई चीज़, कोई फंक्शन स्कूल के अंदर हो रहा है तो उसके बारे में उसकी जानकारी दी जाती है। किसी स्टूडेंट का कोई सामान खो गया तो उसके बारे में वहाँ जानकारी दी जाती है। और अगर कोई नया प्रोग्राम होने वाला है, कोई फंक्शन होने वाला, कोई गेस्ट आने वाला है, रिज़ल्ट आउट हुआ है, इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब नोटिस बोर्ड पर नज़र आती है। तो इसको स्कूल के अंदर होता है, ये होता है नोटिस बोर्ड, पूरा बोर्ड। तो ये एक क्वेश्चंस है जो क्या कहते हैं ग्रामर के अंदर आया था 10वीं क्लास का ही, तो वो उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। तो क्वेश्चंस का मतलब क्या था, क्वेश्चन ये है जो बोर्ड के अंदर आया था क्या कहते हैं 2019 के अंदर, हाउ टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट नोटिस बोर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, आपको डिस्क्राइब करना है नोटिस बोर्ड के ऊपर आपके ऑब्जेक्ट का लॉस आर्टिकल, जो आपका ऑब्जेक्ट खोया यानी कि जो चीज़ आपकी खोई है उसके बारे में। तो हम लिखें कैसे इसको, सबसे पहले जो लिखा होगा वो यहाँ इस तरीके से हमने लिखना है नोटिस बोर्ड। पेपर के अंदर हमने लिखना है नोटिस बोर्ड, उसके बाद लिखना है लॉस, जो भी आर्टिकल आपका लॉस हुआ है वो लिखना है लॉस। उसके बाद हमने उसके अंदर वर्डिंग क्या लिखनी है, क्या सिचुएशन हुई थी उसकी, क्या हुआ था, कैसे खोया वो, क्या हुआ वो लिखना है। तो मैं लिखा है यहाँ पर, आई हैव लॉस माई रिस्ट वॉच, मैंने अपनी हाथ की घड़ी खो दी है। इन आ स्कूल, स्कूल के अंदर मेरी हाथ की घड़ी खो गई है। इट इज़ अ टाइटन क्लासिकल जेंट्स रिस्ट वॉच, वो टाइटन कंपनी की थी, जेंट्स वॉच थी, और इसका नाम क्या था, टाइटन क्लासिकल जेंट्स, इसका नाम ये है घड़ी का। तो आप चाहें तो इसको इंडिकेट भी कर सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा अच्छा लगता है, पता चल जाता है एग्जामिनर को कि आप क्या कहने वाले हैं। रिस्ट वॉच थी वो जेंट्स। इट इज़ अ स्मॉल एंड डायमंड शेप्ड, वो एक छोटी थी और डायमंड के शेप की थी, यानी कि जैसे डायमंड का शेप होता है। विथ अ सिल्वर यानी कि सिल्वर का डायल एंड ब्राउन स्टेप, सिल्वर का डायल था यानी कि उसका अंदर का सफ़ेद रंग का डायल था, और ब्राउन स्टेप बोलते हैं उसके जो पट्टा होता है घड़ी के ऊपर उसको स्टेप बोलते हैं। डायल एंड ब्राउन स्टेप, वाटर रेसिस्टेंट, वो क्या थी, वाटर प्रूफ थी। इट इज़ मार्क्ड ऑन द बैक डायल, उसके ऊपर पीछे भी डायल के जो बैग था यानी कि घड़ी का जो पीछे वाला हिस्सा होता उसके ऊपर भी उसका मार्कर लगा हुआ था। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्ट, फाइंडर से जिसको भी मिले उससे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, प्रार्थना है, जो भी आप कहना चाहें, टू रिटर्न इट, उसको वापस कर दें, इट टू प्रिंसिपल ऑफिस, कहाँ पर वापस कर दें, प्रिंसिपल ऑफिस में, और नीचे लिखना है आपको थैंक यू। एक छोटी सी कोटेशन है, यही तकरीबन 5 नंबर की आती है आपकी ग्रामर के अंदर, इसके 5 मार्क्स होते हैं। बिल्कुल लिखना कुछ नहीं है, बहुत आसान है, जो भी आपके दिमाग के अंदर चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वॉच की बात हो, यहाँ कुछ और भी हो सकता है, बैग भी हो सकता है लॉस, यहाँ पर लंच बॉक्स लॉस हो सकता है आपका, स्कूल का क्या कहते हैं कोई बुक है, कोई वो लॉस हो जाती है, तो आप किसको इन्फॉर्म करेंगे। जितना बड़ा स्कूल होता है बार बार तो ऐसा नहीं होता, तो वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, उस नोटिस बोर्ड पर आप अपनी जाकर इक्वेशन लिख देते हैं, और यही ग्रामर के अंदर आती है, जो ये एग्ज़ाम के अंदर आती है। लेकिन ये सिचुएशन हर बच्चे को आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत आसान है, और ये पाँच नंबर का ये, इससे पहले मैंने 2 पर्सनल लेटर कराए हैं 5-5 नंबर के। अगर 5-5 नंबर के 10 नंबर का आप लेटर ग्रामर का पार्टी कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा इसको पास करना। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।